आती, तेरी टट्टी मेरी हारिया तेरी टट्टी, और मैं खेलता तो कुर्सी। चल हो गए बुढ़ी 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 बुढ़ी। आज नाचेंगे हम सिंगल सिंगल, आज नाचेंगे हम चड्डी चड्डी, आज नाचेंगे हम सिंगल चड्डी चड्डी चड्डी। थोड़ी जोर बोल। चलो शादी वाला दस, अरे मेरा शादी वाला दस हो गया। ओके हमें तड़पाते जिंदगी आती है, चमकाती वो चिट्ठी आती है, वो चिट्ठी आती। हो गया डांस। यारी बेटी चलो साओ दौड़े मोनो तो जिया सिद्धू का गोली माँ। हाँ हो गया। एक का कटोरा, एक की सिक्की, एक का कटोरा, एक की सुक्की, एक की आग, एक की टट्टी वाली गुंजन, एक की टट्टी वाली गुंजन। हो गया। चलो हो गया। एक लाइक गुंजन को तो लाइक नहीं मिलते तो सोचा जय पिस्तु लग, जय पिस्तु मामा, जय पिस्तु मामा, जय हिंद रिश्ते परंगी। चल हो गए। और मेरे पास सिक्के हैं, पैसे उड़ा दे। पैसा है और मैं बहुत अमीर लड़का हूँ। गुंजन के पास टट्टी बिकती है, अबे ओए उसकी मदद कर दी। इस घर से जाऊंगी और मैं बहुत गंदी इंसान हूँ, तो सबको खाने वाली इंसान हूँ। बन गई वीडियो, बन गई। हाँ दुनिया का अमीर इंसान, और आज मैं पैसे उड़ाऊंगा। और उसका देखो पैसे का इना गिर गए, मैं देखो पैसे गिर गए दोस्तों। आज मैंने पैसे उड़ाई ली, पर आज की वीडियो आज की नहीं, साथ है आज हम डांस भी करेंगे। एक भीतर स्थान के भीतर मेरे पास करोड़ों रुपए बेटे रुपए। हो गया, दे दे। हो गया। ओके तो ये देख लीजिए मेरा खाना है। मैंने सुबह नाश्ते में खाई है दाल, अच्छे से 2 कटोरी देखो दाल ली है, साथ में हरी मिर्ची का अचार लिया है, और ये देखो जी साथ में 2 रोटी हैं। उसके बाद ये था मेरा लंच में मैंने फिर से दाल के साथ चावल खा लिए थे। ये देख लीजिए दाल चावल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं प्री डायबिटिक हूँ, कई लोगों को पता ही नहीं है कि प्री डायबिटिक होता क्या है, तो मैं बता देती हूँ। प्री डायबिटिक का मतलब ये होता है कि डायबिटीज़ जिसको होती है ना उसकी दवाई चलती है, और प्री डायबिटिक का मतलब होता है कि मैं उस पोजीशन पे हूँ कि आने वाले कुछ टाइम बाद मुझे डायबिटीज़ हो सकती है अगर मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, अपना खान पान चेंज नहीं किया, अपना वज़न कम नहीं किया। अगर मैंने अपना ध्यान कर लिया अगले कुछ महीनों में, तो मैं प्री डायबिटिक से फिर से नॉर्मल डाइट पे आ जाऊँगी। मतलब कहते हैं कि अगर 100 लोग प्री डायबिटिक होते हैं ना, तो उनमें से 20 लोगों को फ्यूचर में डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन 80 लोग ऐसे हैं जिनको नहीं होती, वो ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। क्योंकि शुगर आप लोगों को पता है एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है ना, आप लोगों को मैं बताती हूँ कि हमारा शरीर में क्या होता है, जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं, ज़्यादा बाहर का खाते हैं, तला भुना ज़्यादा खाते हैं और टेंशन ज़्यादा लेते हैं, तो वज़न बढ़ जाता है। तो वज़न बढ़ने की वजह से कहते हैं ना कि शरीर के अंदर ऑर्गन्स पे भी प्रेशर पड़ता है, तो इसी वजह से ना आपको ना आपका शुगर लेवल शरीर में बढ़ने लग जाता है। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने जब से मुझे पता चला है ना मैं प्री डायबिटिक हूँ, मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ दिया है। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है मीठे में,
और मेरा जो मतलब शुगर लेवल है कम हो रहा है, मैंने देखा है, मैंने चेक करके देखा है 10 पॉइंट मेरा कम हो गया है सिर्फ मेरा मीठा खा छोड़ने से। और थोड़ी सी मैं आधा घंटा वॉक करती हूँ 40 मिनट, उसी से मेरे को फ़र्क नज़र आ रहा है। तो जिस तरीके से मेरी वैल्यू डाउन जा रही है ना, जैसे ही मैंने मतलब परहेज शुरू कर दिए हैं, मतलब मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया है ना, डाइट से हटा दिया है, तो मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में आने लग गई है, बिल्कुल डाउन होती जा रही है। तो अगर मैं अपना कुछ महीने अच्छे से ध्यान रखूँगी, 4-5 महीने अच्छे से अपनी वेट कम कर लूँगी, 15-20 किलो वज़न कम कर लूँगी, पतली हो जाऊँगी, अच्छे से डाइट घर का खाना खाऊँगी सिंपल, तो मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। मुझे पता है, मेरे को अपने ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि जब मैंने 2 दिन में ही मतलब 10 पॉइंट कम कर दी है ना, 10 पॉइंट मैंने कम कर दी है सिर्फ मीठा छोड़ने के बाद। तो मीठा खाती थी मैं, बहुत ज़्यादा खाती थी, तो उसी से फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे देख लीजिए जी, मैंने बालों में कंघी अच्छे से कर ली है। बालों में कोम मैंने 2 दिन बाद किया था और आज मेरे बाल बहुत टूटे, पता नहीं क्यों टूटे, लेकिन मेरे बाल आज झड़ रहे थे बहुत ज़्यादा। होता है क्योंकि मुझे पहले टाइफाइड भी हुआ था ना, टाइफाइड के बाद तो बाल झड़ते ही हैं। तो घर की हालत देख ले सकते हो, अब रात को पूरा घर अच्छे से सेट करके सोई थी कमरा, और अब देख लो दोपहर के 10-11 नहीं 12-1 बजे ये हाल है कमरे का। तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट पहले मैं कमरे को सेट कर देती हूँ, बेडशीट झाड़ लेती हूँ, ये बिस्तरा सुबह का बना नहीं था तो बिस्तरा बना लेती हूँ, पूरा कमरा सेट करके पूरे कमरे में से झाड़ू पोछा निकाल लेती हूँ। तो क्योंकि घर कमरा सेट नहीं होता ना, तो मुझे घबराहट हो जाती है। और पता नहीं आज पेपर में विहान क्या लिख के आएगा भगवान जाने, क्योंकि कल ट्यूशन की छुट्टी मार ली इसने, पेपर था, रोना शुरू कर गया, नहीं जाना नहीं जाना, और घर पे भी नहीं पढ़ा। तो बाकी पूरा महीना पढ़ा ही है ट्यूशनों पे, तो जितना आता होगा कर आएगा पेपर में। तो यही रहता है। अभी तो देखो यूकेजी में ही है, छोटी क्लास में है, तो मैं भी इतना प्रेशर नहीं डालती बच्चे के ऊपर पढ़ाई का। और मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कई लोग मुझे बोल रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी मिली, तेरी तो मतलब शुगर इससे भी ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए। मतलब पता नहीं लोगों को ना दूसरे को दुखी देख के क्या खुशी मिलती है। और मैंने इस टाइम अपनी टेंशन लेनी बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि मुझे पता चल गया ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो उससे हमें सिर्फ बीमारियां ही लगती हैं, हमारा ही नुकसान है इसमें, और किसी का भी नुकसान नहीं होता। क्योंकि जितना भी हम टेंशन, कोई भी बीमारी है ना, उसकी शुरुआत टेंशन से ही होती है। हम ज़्यादा अपने शरीर में टेंशन लेते हैं ना, तो हम अपना खुद का ध्यान भी नहीं रखते, अच्छे से खाते पीते भी नहीं है, तो हमें ना लाइफस्टाइल डिजीज़ होने का बहुत ज़्यादा खतरा मतलब डर रहता है। और आजकल मैं बताऊं, ये शुगर की बीमारी तो ना हर चौथे बंदे को मिलेगी आजकल, बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों को भी हो जाती है आजकल तो शुगर। मैं देखती हूँ 10-10 15-15 साल के लोगों को भी, बच्चों को भी शुगर की बीमारी ऐसी हो चुकी है ना आजकल, इतनी आम है कि आप ना मतलब शुगर तो बहुत नॉर्मल है। तो मेरे को अभी ना शुगर है नहीं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, मेरी शुगर हो जाएगी, डाउन चली जाएगी, जैसे जैसे मैं मीठा छोड़ दिया ना, परहेज कर लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, टेंशन मत लीजिए आप लोग मेरी बिल्कुल भी। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरा वज़न बढ़ा है, क्योंकि पिछले 2 साल में मेरा 25 किलो वज़न बढ़ा है, और वज़न बढ़ने से ही हर बीमारी की शुरुआत होती है। पर थैंक यू, मुझे ना टाइम से चीज़ पता चल गई, तो मैं अब अपने अंदर अपना वेट कम करके, अपनी हेल्थ पे अच्छे से फोकस करके मैं अपना कंट्रोल में ले आऊँगी, और काफ़ी कंट्रोल में मैं ले भी आई हूँ। मैं 2 दिन में ना, मेरी मॉर्निंग की जो शुगर थी वो 118 आ रही थी, और मेरी 2 दिन के अंदर ना, मैंने 2 दिन में मतलब बिल्कुल 2-3 दिन में मीठा नहीं खाया, बिल्कुल खाया ही नहीं मीठा, और मेरी वो शुगर 118 से 113 पे पहुँच गई, मतलब 5 पॉइंट कम हो गई, 4-5 पॉइंट कम हो गई सिर्फ 2-3 दिन में, सुबह की 113 पे आ गई है। और 100 वाली नॉर्मल होती है, 100 पे आ जाए तो 13 पॉइंट ही तो मुझे कम करना है, वो मैं कर लूँगी धीरे धीरे अपना, बिना मैं अपनी दवाई नहीं चलने दूंगी, इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ कि रोज़ की गोली दवाई नहीं चलने दूंगी। मैं अपना वज़न कम कर करके, अपने खान पान में सुधार करके ही अपना ये ब्लड शुगर लेवल जो मेरी बॉडी में बढ़ गया है ना, उसको मैं कंट्रोल में ले आऊँगी, और काफ़ी कंट्रोल हो गया है 2-3 दिन में ही। जैसे मेरी 180-190 आ रही थी ना जो शुगर, वो 170 तक पहुँच गई है, मतलब काफ़ी डाउन हो गई सिर्फ 3 दिन में ही।
तो बस मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ मीठा छोड़ दिया, बिल्कुल टोटल मीठा छोड़ दिया है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया मीठे में मैंने। पहले मैं, पता है मम्मी ने भी मेरे को यही बात बोली, तू इतने पैकेट भर भर के टॉफ़ियाँ लाती थी, बैठ के इतनी इतनी टॉफ़ियाँ खाती थी। मैं भी तेरे को मना करती थी, तो मैं टॉफ़ी चॉकलेट ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा खाती थी ना, इतना मीठा खाती थी। मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है मीठा खाना। मैंने कॉफ़ी भी बंद कर दी है। मैं पहले कॉफ़ी बहुत पीती थी, मैं रोज़ के 4 कप कॉफ़ी पी जाती थी, और उसमें मैं जैसे चीनी वगैरह देखो, बिना उसके तो अच्छी भी नहीं लगती कॉफ़ी, तो उसमें मैं नेचुरल शुगर नहीं ऐड करती थी, मैं स्टीविया लेती थी। लेकिन अब तो मैंने कॉफ़ी पीनी ही बंद कर दी। अब मैं क्या करती हूँ, जितनी मैं कॉफ़ी पीती थी ना उतना ही दूध ले लेती हूँ। मन करता है मेरा सुबह के टाइम दूध गर्म करके आधा गिलास दूध पी लेती हूँ कॉफ़ी की जगह। रात को भी ऐसे ही करती हूँ, मैं रात को भी आधा गिलास दूध ले लेती हूँ और कॉफ़ी नहीं पीती। इस तरह मैं पूरे दिन में 1 गिलास दूध पूरा नहीं लेती, क्योंकि एक भारी हो जाता है ना दूध भी। 1 गिलास एक टाइम पे नहीं लेती मैं, आधा आधा गिलास करके सुबह शाम लेती हूँ। बाकी मैंने पानी भी खूब सारा पीना शुरू कर दिया है। मैं डेली 8-9 गिलास पानी पी रही हूँ अच्छे से, मतलब हाइड्रेट कर रही हूँ खुद को। पैदल भी चलती हूँ, घर के काम तो देखो मैं करती ही हूँ, पूरा दिन एक्टिव तो मैं वैसे रहती हूँ। देखो घर के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ जितना हो सकता है। हाँ, अब मैं थोड़ा थोड़ा और अपने अंदर चेंजेस लाऊंगी, थोड़ा सा पैदल चलना और शुरू करूंगी, थोड़ी एक्सरसाइज भी बढ़ाऊंगी। एकदम से ज़्यादा नहीं करना चाहती मैं, क्योंकि ज़्यादा आप एकदम से ऊपर अपने ऊपर लोड डालते हो ना तो वो भी नुकसान करता है। और खाना भी मैं बताऊँ, मैं घर का सिंपल सोबर खाना खा रही हूँ इस टाइम। मैं रात को रोटी नहीं खाती हूँ, रात को खाना नहीं खाती, बस रात को मैं दूध पीती हूँ। और दिन में मेरा रहता है कि हाँ मैं 2 टाइम खाना खा रही हूँ इस टाइम। सुबह के टाइम देख ही लिया आपने, इस तरीके से नाश्ता करती हूँ, और दोपहर को 2-3 बजे खाती हूँ खाना। शाम के टाइम हल्की सी भूख लगती है तो मैं कुछ ऐसे ही ले लेती हूँ, जैसे मखाना वगैरह बस। और फिर रात को दूध। मतलब खाने का बात करूँ तो पिछले 3 दिन में एकदम हेल्दी डाइट ले रही हूँ मैं। कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं लेती। इवन मेरे पास कुछ टॉनिक रखे थे मिनरल्स वगैरह के, विटामिन की सिरप जो मैं ले रही थी वो भी मैंने बंद कर दी है, क्योंकि वो मीठे हैं। वो मीठे सिरप है, उसकी जगह मैं टैबलेट फॉर्म में ले लेती हूँ अब, जो मीठी नहीं होती ना कुछ, मतलब आयरन वगैरह की गोली भी इस तरीके से। तो अभी मैं पूरा अपना परहेज कर रही हूँ, घर के कामों में पूरा लगी रहती हूँ, एक्टिव भी रहती हूँ। तो मुझे पूरा भरोसा है, आप लोगों को मैं यकीन दिलाती हूँ, मैं 1 महीने के अंदर अंदर, सिर्फ 1 महीना दे दो मुझे, 1 महीने के अंदर अंदर मैं अपना शुगर लेवल नॉर्मल शुगर लेवल पे ले आऊँगी। जैसे जिसका सबका होता है ना, जैसे 101 मतलब 105 या 100 तक मैं आराम से ले आऊँगी अपना शुगर लेवल। आपको मैं दिखा भी दूँगी फिर चेक करके मशीन में, क्योंकि मैं 1 महीने में अपना सारा शुगर ख़त्म कर लूँगी, जो भी मतलब बढ़ने लग गई थी ना, कंट्रोल में ले आऊँगी सिर्फ 1 महीने में। क्योंकि मैं 1 ही महीने में अभी 4-5 किलो, ज़्यादा तो नहीं कहती, 3-4 किलो वज़न भी कम कर लूँगी, उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा बॉडी पे। तो मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मेरी मम्मी ने भी मेरे को यही बात बोली। मेरी मम्मी को जब पता चला ना ऐसे ऐसे कि मेरा जैसे मैं मतलब बॉर्डर पे आ रही है, शुगर बढ़ रही है काफ़ी, तो मम्मी ने मुझे बोला तेरा बच्चा है, तू देख ले, अपने बच्चे को संभाल ले, इसका कौन है ना, तू भी तेरे को कुछ हो गया तो बच्चा है ना, ऐसे मुझे समझा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा, मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगी। मैंने मेरी मम्मा को भी प्रॉमिस किया। और मैंने फिर ना, मैंने यही चीज़ आप लोगों को बता रही थी। तो बस मैं यही बता रही थी आप लोगों को कि अब मैं अपना खूब ध्यान रखूँगी, और देखना जल्दी से जल्दी मैं अपने आप को बिल्कुल हेल्दी कर लूँगी। बस आप लोग भी मेरे लिए प्रे करिएगा कि मेरी मेहनत कामयाब हो जाए। और मुझे चलो अच्छा सबक मिल गया, मेरे को ये मेरे साथ होना ज़रूरी था। मैं ये कहती हूँ अच्छा हुआ जो हुआ मेरे साथ, क्योंकि अगर नहीं होता तो मैं वही मतलब मीठा खाती रहती, मैं कभी अपने अंदर सुधार ना लेके आती। बट अब मैंने खुद को सुधारना शुरू कर दिया है, मैंने अपनी डाइट अच्छी कर ली है, और वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है क्योंकि मेरी वैल्यूज़ थोड़ी बढ़ गई थी। तो अब मैं अपने अंदर सुधार ला रही हूँ, और मेरे को पता है मैं रिवर्स कर दूँगी जो भी डैमेज मेरी बॉडी को पहुँचा है। बाय बाय।